ये तुम क्या हर वक्त अलग थलग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठी रहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आ गई। अच्छा, क्या इस किताब में कोई फजूल सा नावल होगा? शायरी है। क्या? बजाय इसके कि तुम इकोनॉमिक्स की या खानों की तरकीबों की कोई किताब पढ़ो, तुम ये फजूल सी शायरी पढ़ रही हो। कि इससे तुम्हारा कुछ होना है नहीं, तुमने पूरी जिंदगी चूल्हा चौकी ही करनी है। जी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और मुझे जहर लगती है। ऐसी ही किताबें हैं जिनसे लड़कियों के जहन खराब होते हैं और उनपे फजूल की आशिकी माशूकी उनके जहन पे सवार हो जाती है। आइंदा मैं तुम्हें ऐसी किताबें पढ़ते हुए Calm your special friend. Cool to special friend. अहमद, ये पढ़ रही थी तुम किताब में? हाँ, ये तो काफी पुराना है। आप देखें ना, इस पर डेट भी लिखी हुई होगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारा अहमद से क्या ताल्लुक है। कहा था ना मैंने झूठ नहीं बोला। ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो मैं आपको बताती। और ये तो जब मैंने अपना इंटर क्लियर किया था तब मुझे तोहफा मिला था, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, गिफ्ट मिला था। अहमद बेटा चाय। अरे वाह, इसे तो तलब हो रही थी चाय की, बस आने ही वाला था आपको कहने। देख लो, तुम्हारी माँ को अपने बच्चे के दिल की बात पता चल गई और मैं चाय खुद ही ले आई तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे माँ को कौन थैंक यू कहते, बेवकूफ। खैर ये बताओ, आज सारा दिन क्या किया, कहाँ कहाँ गए? आज तो हमें काफ़ी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगे हैं, फॉर्म रजिस्टर करवानी थी, छोटे मोटे काम, बस यही। इसका मतलब ये है कि तुमने पक्का इरादा कर लिया अपनी फर्म बनाने का। जी अम्मी, अम्मी इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आप दोनों को छोड़कर मैं बाहर जा नहीं सकता, और मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है उसके बाद मुझे यहाँ जॉब मिलना मुश्किल है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? अम्मी मेरे अकाउंट में सेविंग का काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, गुजारा हो जाएगा हमारा। अरे बेटा, मैं इस मकसद से नहीं कह रही। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हारी शादी है, कि शादी में देर हो जाएगी। को मेरी शादी की इतनी टेंशन क्यों हो गई है? मेरा तो दूर दूर तक इरादा नहीं है। भाई तुम्हारा इरादा नहीं है तो क्या करूं? मैंने तो ये प्लान कर लिया है कि तुम्हारे लिए लड़कियां देखूं जब तक तुम अपना कारोबार अच्छे से सेट कर लो। नहीं अम्मी प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। कम से कम 5 साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने सोच लिया कि जैसे ही तुम्हारी फर्म बन जाएगी, अच्छी सी लड़की तुम्हारे लिए देख के तुम्हारी मंगनी कर दूंगी। और इस बार मैं कोई बहाना सुनने के मूड में मैं नहीं हूँ, इसलिए कोई बहाना बनाना भी मत, समझे? अम्मी यार, चलो इधर आओ, इधर आओ। ये देखो किचन में क्या हाल है किचन का। अरे मैं तुम लोगों पे नजर नहीं रखूं ना तो इस घर में कुत्ते लौटने लगेंगे।
लेकिन फूफो मैं तो अपना सुबह के सारे काम कर चुकी हूँ, सारे बर्तन भी धो दिए थे और किचन भी समेट लिया था। और अब ये जो काम है ये फातिमा भाभी का है। अगर तुम कर दोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? या आज से पहले तुमने ये काम नहीं किए? अपनी माँ के घर तो कैसे भाग भाग के काम करती थी ये सारे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि शादी के पहले दिन ही आपने काम बांट दिए थे। कितनी बहस करती हो तुम। माँ ने बस बड़ों से जबान चलाना ही सिखाया है तुम्हें। कोई बात नहीं फूफो, मैं सारा काम कर लूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। और बात सुन, जब काम खत्म हो ना तो वहां जाके अपने कमरे में ना घुस जाना। हमारे घर में ऐसे बेहयाई के काम नहीं होते। और बहुएं जो है ना घर में आखिर में जाती हैं अपने कमरे में। समझ आई? समझ आ गई तो हाँ बोलना। जी समझ गई। ठीक है, चल काम कर अपना। फातिमा, किचन समेट के बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, आज के बाद मुझे किचन का काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नई नुकरानी आ गई है। क्यों भाई, कौन सी नुकरानी? गुल और कौन? फातिमा प्लीज सोच समझ के बोला करो, वो भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है। रमीज वाला किस्सा ना मैं बड़ी मुश्किल से माफ कर पाई हूँ। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद अगर उस चुड़ैल की साइड पे आपने एक लफ्ज भी बोला ना, खुद को आग लगा लूंगी मैं। अल्लाह, दवा खत्म हो गई। बताना याद ही नहीं रहा सुरैया को। दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अभी जाके बता देती हूँ, सुबह नौमी को याद करा देगी। बात सुने। हाँ, वकील से बात कर ली है मैंने। किस लिए भाई? क्या मतलब किस लिए? अरे अम्मी से ये घर भी तो अपने नाम करवाना है, साइन ही लेने। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ऐसी बातें भूला मत करें आप। लेकिन देखो सुरैया, बड़े तरीके से अम्मी को शक नहीं होना चाहिए। बस एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए ना, फिर सब खैर है। मुझे लगता है कुछ गिरा, मैं देख के आता हूं। पकड़ो उसको, संभालो। हैं? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है।